ठीक है, सिलेबस चेंज हो चुका है। तो ये 10th क्लास का हमारा जो लेसन है प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन है, तो इसे पढ़ेंगे। तो बेटा इसमें एक चीज हम देख रहे हैं कि इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो है प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन। तो सबसे पहले देखो, परावर्तन अपवर्तन ये अलग चीज है, प्रकाश अलग चीज है। इसमें तीन चीजें, प्रकाश, परावर्तन, अपवर्तन। अगर इन तीन बातों को हम अच्छे से समझ ले तो ये लेसन हमारी बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम प्रकाश को समझ लेते हैं क्या होता है, बाकी चीजें अपने आप हमारे सामने आ जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों की रेटिना पर प्रकाश डालकर वस्तु दिखाने में सहायता करती है। तो ये बात याद रखना बेटा, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों की रेटिना पर प्रभाव डालकर वस्तु दिखाने में हमारी सहायता करती है। प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता, यानी ये खुद अदृश्य होता है। ध्यान रखना बेटा, प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, लेकिन प्रकाश की सहायता से वस्तुएं दिखाई देती है। यह हमें वस्तुओं को दिखाने का प्रयास करता है। ठीक है, यह मदद करता है। इसके बाद हमारे पास दो प्रकार के मटेरियल होते हैं। कौन कौन से मटेरियल बेटा? हमारे पास दीप्त वस्तुएं या पिंड बोल लो, और अदीप्त वस्तुएं पिंड बोल लो, यानी दीप्त पिंड और अदीप्त पिंड। तो दीप्त पिंड जिसे आप लिमिनस बॉडीज बोलते हो, तो वो क्या होता है? ऐसी वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं, प्रकाशीय वस्तु कहलाती है। बेटा, ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश पैदा करती हैं, ठीक है, जो स्वयं यानी खुद के प्रकाश से प्रकाशित होती है, प्रकाशित वस्तुएं कहलाती है, जिसे आप दीप्त पिंड या दीप्त वस्तुएं भी कहते हो। इसका एग्जाम्पल क्या है बेटे? सूर्य, बल्ब, मोमबत्ती आदि। ठीक है, यानी जो प्रकाश पैदा करती है, जिनके द्वारा हम प्रकाश को, जो प्रकाश हमें देते हैं। तो हमारे पास सूर्य, बल्ब, मोमबत्ती आदि बहुत सारी वस्तु ऐसी है जो दीप्त पिंड के अंदर आती है। उसके बाद हमारे पास बेटे नॉन लिमिनस बॉडीज यानी अदीप्त पिंड। अदीप्त पिंड प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई देने वाली वस्तुओं को अदीप्त पिंड कहते हैं, क्योंकि उनमें स्वयं का कोई प्रकाश नहीं होता। हमारे आसपास बहुत सारी वस्तुएं हैं, जैसे बहुत सारी वस्तुएं, चंद्रमा यानी आपका रजिस्टर, पेन, कॉफी। तो आप देख लो बेटा, अगर थोड़ी देर के लिए हम अपने रूम में जो प्रकाश के स्रोत है, जैसे हमारा बल्ब हो गया या कोई भी चीज हो गया, अगर उनको हम क्या करते हैं, ऑफ कर दे, तो सभी वस्तुएं अदीप्त हो जाती हैं। यानी वो जो वस्तु दिखाई पड़ती है वो दूसरे के प्रकाश से दिखाई पड़ती है। तो जो प्रकाश पैदा करता है, जो स्वयं के प्रकाश से दीप्त होती है और दूसरे वस्तु को दिखाती है, तो उन्हें बोलते हैं दीप्त पिंड। और जो दूसरों के प्रकाश से दिखाई पड़ती है, यानी प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई पड़ती है, उन्हें बोलते हैं हम अदीप्त पिंड। तो दो प्रकार के हमारे पास पिंड यानी वस्तु हो गई है। तो सभी बच्चे अच्छे से देख के और पुश करके वीडियो को नोट कर ले। अच्छा बेटा, इसके बाद आगे चलते हैं। चलो तो अभी स्टार्ट करते हैं। प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश किरणें किसी परावर्तक तल से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है, तो यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो बेटा एक बात ध्यान रखना, तो सबसे पहले आपने प्रकाश को समझ लिया कि प्रकाश क्या होता है। अब आपको समझना क्या है कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, यानी प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो जब प्रकाश किसी परावर्तक तल से टकराएगा और वो उसी माध्यम, जिस माध्यम में वो आया था, उसी माध्यम में वापस लौट जाएगा, तो इसे बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो इसको कैसे समझेंगे? तो बेटे मेरे पास एक मिरर है, मेरे पास का एक मिरर है, और सभी बच्चे यहाँ पर रजिस्टर पर देखना, और मैंने फोन की टॉर्च ऑन की है, जरा ध्यान के साथ देखना। देखो बेटा, तो ये प्रकाश जिस माध्यम में आया था, किस माध्यम में आया था बेटा? ये प्रकाश एयर में आया और एयर में ही वापस लौट गया है। एयर में ये प्रकाश किरणें एयर में आई और एयर में ही वापस लौट रही है, तो इस घटना को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। देखो बेटा ध्यान के साथ में, अभी यहाँ पर देखो थोड़ा प्रकाश तो है पर वो ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो अब देखो बेटा ध्यान के साथ में, तो ये प्रकाश जो इस फ्लैश लाइट का जा रहा है, तो ये इससे टकराकर वापस लौट रहा है। इस घटना को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो सभी बच्चों को प्रकाश का परावर्तन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बेटे इसके कुछ नियम होते हैं, प्रकाश परावर्तन के नियम। देखो प्रकाश परावर्तन का नियम क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। बेटा आपतित किरण जो आती है, जो किरण आ रही है, जैसे ये किरण आ रही है, ये एक मिरर है, ये एक मिरर यानी दर्पण है, ठीक है, याद रखना बेटा, ये एक आपका दर्पण है। बेटा जो आपके घर में नॉर्मल शीशा होता है जिसे हम फेस देखने में यूज करते हैं, उसे दर्पण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दर्पण। तो आपतित किरण जो आ रही है, परावर्तित किरण जो टकराकर परावर्तक तल से टकराकर वापस लौट रही है, ठीक है।
आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो इनकी सबकी डेफिनेशन हम नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे टॉपिक में। तो देखो इसके बाद बेटा हम समझ लेते हैं कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो दर्पण देखो बेटा कितने प्रकार के होते हैं। तो गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण यह खोखले गोले का एक भाग होता है। ये खोखले गोले का क्या होता है, एक भाग होता है जिसके एक भाग पर पॉलिश हुई होती है। यह दो प्रकार के होते हैं। तो याद रखना बेटे ये एक क्या है, खोखले गोले का एक भाग है। खोखले गोले का क्या है, एक भाग, एक हिस्सा है। यह दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण देख लो जिसको कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। तो वह दर्पण जिनमें दबे हुए भाग, जिनमें दबे हुए भाग, तो बेटा मैं बता रहा था आपको कि जो हमारे गोलीय दर्पण होते हैं दो प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। वह दर्पण जिनमें दबे हुए भाग, दबे हुए भाग पर पॉलिश लगी होती है, उत्तल दर्पण कहलाता है। बेटा देखो आप एक घर में जो नॉर्मल आपके चम्मच होती है उसका यूज करना। देखो इससे हम दोनों प्रकार के दर्पण को समझ पाएंगे। तो इसमें वह दर्पण जिसमें दबे हुए भाग पर पॉलिश, तो ये हमारे पास है बेटे। देखो ये आपको दिख रहा होगा, ये इधर का जो हिस्सा ये उभरा हुआ है और ये दबा हुआ है। जिस दर्पण पर, जिस गोले दर्पण में दबे हुए भाग पर पॉलिश होगी, मान लो इस हिस्से पे हम क्या करते हैं, पॉलिश कर दे, इस हिस्से पे क्या करते हैं, पॉलिश, तो ये हमारा क्या होगा बेटा, उत्तल दर्पण होगा। कौन सा दर्पण बन जाएगा, ये उत्तल दर्पण बन जाएगा। दोनों दर्पण को हम इसी से समझ लेंगे। तो ये हमारा उत्तल दर्पण, ये हम क्या करेंगे, दबे हुए भाग पर जो इसका गहरा भाग है इस पे हम पॉलिश कर देंगे, तो ये हमारा उत्तल दर्पण बन जाएगा। तो हमेशा याद रखना बेटा, समझेंगे कैसे इसको। तो देखो बेटा यहाँ पर ये ऐसा रखा हुआ है, ध्यान से देखो बेटे। ये अंदर जो निशान दिख रहे हैं आपको, ये बता रहे हैं कि आपने दबे हुए भाग पर पॉलिश कर रखी है। ये जो आपको निशान दिख रहे हैं बारीक बारीक, इसका मतलब क्या है, इसके दबे हुए भाग पर हमने पॉलिश कर दी है। देखो बेटा ऐसे रखेंगे तो जरा ध्यान से देखो, तो ये दबा हुआ भाग है और इसका उभरा हुआ भाग है जो यहाँ पर बना हुआ है। उसके बाद हमारे पास अवतल दर्पण, जिसे कॉनकेव मिरर बोलते हैं। वह दर्पण जिनके उभरे हुए भाग पर पॉलिश हुई होती है अवतल दर्पण कहलाते हैं। बेटा देखो जरा इसको ऐसे रखेंगे। अगर हम अब की बार क्या करें, इस वाले हिस्से पर यानी उभरे हुए भाग पर पॉलिश कर दे और इधर का हिस्सा क्या रहेगा आपका, बिना पॉलिश का, तो ये आपका बन जाता है अवतल दर्पण। तो उम्मीद है सभी बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये विदाउट वर्क बेटा, यानी कुछ चीजें आपको पढ़नी है, क्या करनी है, पढ़नी है, ज्यादातर याद नहीं करनी, सिर्फ समझने के लिए, सिर्फ समझने के लिए, और ये आपको याद भी करना है। तो देखो बेटा क्या है, तो प्रकाशीय प्रतिबिंब, प्रकाशीय प्रतिबिंब किसे बोलते हैं, वस्तु के किसी बिंदु से प्रकाश की किरणें परावर्तन तथा अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है अथवा जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है या अपसारित देती है, उसे उस बिंदु का प्रकाशीय प्रतिबिंब कहते हैं। प्रकाशीय प्रतिबिंब ये छूट गया बेटा, यहाँ पर देख लेना सब बच्चे। प्रकाशीय प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और एक होता है बेटा आपका, देखो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूं तो एक तो होता है वास्तविक, दूसरा होता है बेटा आपका आभासी। तो दो प्रकार के होते हैं प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। ये प्रतिबिंब क्या है और आपका दर्पण, ये हम जो पढ़ रहे हैं ये आपको बहुत जल्द समझ में आ जाएंगे जब हम इनके न्यूमेरिकल और इनको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो थोड़ी देर के लिए, बस थोड़ी देर के लिए आप इनकी डेफिनेशन को समझने की कोशिश करो। तो जो आपके प्रकाशीय प्रतिबिंब होते हैं दो प्रकार के होते हैं, इसे अच्छे से पढ़ लेने के बाद। तो वास्तविक प्रतिबिंब बेटा आपने देखा, आपने वास्तविक का मतलब जो रियल, जो सच में बनते हैं। जब किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती है, वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती है, तो वास्तव में किसी बिंदु पर मिल जाती है, तो इसे प्रकाश के बने हुए प्रतिबिंब को, इस बने हुए प्रतिबिंब को क्या बोलेंगे बेटा, जरा ध्यान के साथ देखना। प्रतिबिंब को वास्तविक, ये क्या लिखा हुआ है, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव वस्तु के सापेक्ष उल्टा होता है तथा इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। तो ये बात याद रखना बेटा, ये बात जो लिखी हुई है इसे याद नहीं करना है, ये जो बात बॉक्स में लिखी हुई है ये आपको याद नहीं करनी है।
तो इसके बाद बेटा हमारा आता है आभासी प्रतिबिंब। बेटा इसमें डेफिनेशन यहाँ नहीं है, मैं स्क्रीन पे शो कर दूंगा, आप सभी बच्चे ध्यान के साथ सुन लें। आभासी प्रतिबिंब वह प्रतिबिंब होता है जो प्रकाश किरणों के वास्तव में मिलने से नहीं बल्कि उनके किसी बिंदु से आते हुए प्रतीत होने से बनता है और इसे पर्दे पर नहीं बनाया जा सकता, इसे पर्दे पर नहीं बनाया जा सकता। यह दर्पण या लेंस के पीछे बनता है और जब इसे देखते हैं तो लगता है कि प्रकाश किरणें उस बिंदु से निकल रही है। समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब इसका सबसे आम उदाहरण है। देखो बेटा इसकी मुख्य विशेषता क्या होती है, किसकी विशेषता? आभासी प्रतिबिंब की। क्या बेटा इसकी जो विशेषता है, पर्दे पर नहीं बनता, इसका मतलब क्या है, इसे किसी स्क्रीन पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। उसके बाद क्या है, सीधा प्राप्त होता है। आभासी प्रतिबिंब सीधा बनता है वस्तु के समान, जैसे वस्तु होगी ऐसे ही प्रतिबिंब होगा। किरणें मिलती हुई प्रतीत होती है। प्रकाश किरणें वास्तव में नहीं मिलती बल्कि पीछे बढ़ने पर मिलती हुई दिखाई देती है। बेटा इसमें हमें जो प्रकाश किरणें क्या है वो हमें मिलती हुई प्रतीत होंगी और वो हकीकत में नहीं मिलेगी। इसी कारण आप इसको आभासी या वास्तविक प्रतिबिंब भी बोल सकते हो। तो डेफिनेशन यहाँ नहीं है बेटा, डेफिनेशन स्क्रीन पे शो हो रही है, तो सभी बच्चे थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज करें और लिख ले। उसके बाद बेटा इसमें हम देखेंगे क्या हमारा ध्रुव, तो पोल्स बोलते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, ये कुछ इसके पार्ट्स हैं। तो परावर्तन करने वाले गोलीय पृष्ठ के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, इसे P से व्यक्त करते हैं। तो जो भी हमारा परावर्तक तल होगा, जो उसका मिडिल पॉइंट होगा, जो उसका मिडिल पॉइंट होता है, उसे बोलते हैं हम क्या, उसका ध्रुव। क्या बोलेंगे बेटा? ध्रुव बोलेंगे। उसके बाद हमारे पास बेटा वक्रता केंद्र। क्या होता है वक्रता केंद्र? यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। गोलीय दर्पण, जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। बेटे मैंने आपको पहले ही बताया, जो आपका ये गोलीय दर्पण है, आप पढ़ रहे हो दो प्रकार के, ये एक गोले का भाग है और उस गोले का कोई पॉइंट भी रहा होगा, उस गोले का कोई पॉइंट भी रहा होगा, इसका कोई केंद्र भी रहा होगा। उसी केंद्र को क्या बोलेंगे बेटा? हम उस केंद्र को बोलते हैं वक्रता केंद्र। उसकी प्रकार देखो बेटा, यहाँ पर 3 पॉइंट क्या है आपका? वक्रता त्रिज्या, गोलीय दर्पण के किसी बिंदु अथवा ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी, वक्रता केंद्र की दूरी को गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो याद रखना, गोलीय दर्पण के किसी बिंदु अथवा ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को गोलीय दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहते हैं।